हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आदर्श कुमार चौरसिया एक नए टॉपिक के साथ फिर एक बार हाजिर हूँ। आज हमारा टॉपिक है संरचनावाद। संरचनावाद जिसे अन्य नामों जैसे जैसे अंतर्निरीक्षणवाद तथा अस्तित्ववाद आदि नामों से जाना जाता है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर संरचनावाद नाम आ जाए तो आप लोग घबराइए। संरचनावाद की जगह अगर अंतर्निरीक्षणवाद, अस्तित्ववाद जैसे आदि नाम आ जाए तो आप बिल्कुल मत घबराइए, तीनों चीज़ें सेम हैं। इसके प्रतिपादक टिश्नर जी हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अक्सर सीटेट, यूपीटेट, रीट एग्जाम में ये अक्सर पूछता है कि संरचनावाद के जनक कौन थे, तो याद रखिएगा टिश्नर जी। कार्नेल विश्वविद्यालय में 1892 में इन्होंने इसकी स्थापना की शुरुआत की थी, स्थापना की थी। इन्होंने मनोविज्ञान की विषय वस्तु को चेतन अनुभूति माना। अब एक चीज़ और जान लीजिए, इन्होंने मन और चेतन को अलग अलग डिफाइन किया है। इन्होंने मन से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से बताया है जो व्यक्ति में जन्म से मौजूद होते हैं, और अदर हैंड इन्होंने चेतन उन सभी अनुभवों से को बताया है जो व्यक्ति में एक दिए हुए क्षण में उपस्थित होते हैं। इन्होंने चेतन के प्रमुख 3 तत्व बताए हैं, जो हैं संवेदना, भाव या अनुराग और तीसरा प्रतिबिंब। अब हम लोग संवेदना में आते हैं। संवेदना से तात्पर्य है हमारी सेंसरी मोटर्स, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो चीज़ें रिसीव करती हैं, जो चीज़ें महसूस करती हैं, उसे संवेदन बोलते हैं, ठीक, सेंसेशन बोलते हैं। अब आइए प्रतिबिंब पे। प्रतिबिंब से तात्पर्य है हम जो अपने दिमाग में कोई ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, कोई ब्लूप्रिंट बनाते हैं। जैसे कि आपने एक मुझे देखा, अचानक आपने पहले ही मेरे जैसे इंसान देखे होंगे, मेरे जैसा कोई देखा होगा, तो जनरली आपके दिमाग में एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक आता है, मेरे प्रति छवि बन जाएगी, क्या ये ऐसा होगा, ये ऐसा हो सकता है। तो आप में उसे कहते हैं, एक जो ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में आएगा मुझे देख के, उसे कहते हैं प्रतिबिंब। जैसे ये प्रतिबिंब पहले से जो था, जो आप में लोडेड रिकॉर्ड है जो था, उससे आप कंपेरिजन करेंगे तो वो प्रतिबिंब आपके दिमाग में सेट रहता है। इमेज तो मुझे देखकर आप अपने मन में अपने आप एक इमेज बना लेंगे। ये क्लियर हो गया। अब आइए भाव या अनुराग। तो फीलिंग एंड अफेक्शन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फीलिंग एंड अफेक्शन। अफेक्शन आप जानते ही हैं। अनुराग मतलब अट्रैक्शन, किसी चीज़ में आपकी रुचि होना, किसी में आकर्षण होना, है ना, कोई चीज़ आकर्षित लगना। और बहुत लोग तो सिर्फ अफेक्शन का मतलब गर्लफ्रेंड वाला मत समझिए, सिर्फ यही नहीं होता है, बहुत चीज़ों में आपकी रुचियाँ हो सकती हैं। तो ये बहुत चीज़ों से, जैसे कि किसी को पढ़ाई से, किसी को खेल से, किसी को मम्मी से, किसी को पापा से, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिस चीज़ों से, वस्तुओं से या व्यक्ति से हम मिलते हैं, तो हमारे हृदय में जो रुचि उत्पन्न होती है, आकर्षण उत्पन्न होता है, उसे अनुराग बोलते हैं। और भावनाएं कई तरह की होती हैं, हम जानते ही हैं। तीन हैं, अच्छी भावनाएं, बुरी भावनाएं, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या। तो ये भावना हो गई। इन सबको मिला के इन्होंने चेतन तत्व के एलिमेंट बताए हैं, ठीक। और संरचनावाद की प्रमुख विधि इन्होंने अंतर्निरीक्षण होता है। अंतर्निरीक्षण से तात्पर्य है व्यक्ति खुद अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करे और उसको नोट डाउन करे। इज दैट क्लियर? अब चलिए, मैं जो नोट्स बनाता हूँ हर बार की तरह मैं आपको दिखाता हूँ और एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाँ, तो शुरू करते हैं। मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख विचारधाराएं या वाद। उसमें सबसे पहला नंबर आता है संरचनावाद, जिसे अन्य नामों जैसे अंतर्दर्शन, मैंने ब्लैक से पॉइंट आउट कर दिया है कि आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा अगर संरचनावाद की जगह अंतर्निरीक्षणवाद या अस्तित्ववाद बोल दें, ठीक। और इसके प्रतिपादक टिश्नर जी हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 1892 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत की थी, और इन्होंने मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन अनुभूति बताया है। और इन्होंने चेतन को डिफाइन किया है 3 एलिमेंट्स में, संवेदना, भाव या अनुराग, प्रतिबिंब। और संरचनावाद की मुख्य विधि अंतर्निरीक्षण है। अंतर्निरीक्षण को जैसे मैंने बताया कि खुद अपनी ही मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन अंतर्निरीक्षण कहलाता है। अब एक चीज़ और हो जाता है,
मन और चेतन। तो मन से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से होता है जो व्यक्ति जन्म से मौजूद होती है, और चेतना उन सभी अनुभवों से था जो व्यक्ति में एक दिए हुए क्षण में उपस्थित होता है। इसके पार्ट यहाँ मैंने लिख दिए: संवेदना, भाव, अनुराग, प्रतिमान या प्रतिबिंब।